नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 15 जनवरी को राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा था कि हम न सिर्फ बीजेपी और आरएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कोशिश की उसको कि इंडियन स्टेट को भारत बना दिया जाए। इंडिया स्टेट का मतलब भारत नहीं है। इंडिया स्टेट का मतलब है भारत सरकार, और वो भारत सरकार में नहीं, व्यवस्थाएं जो संचालित कर रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थान है, किस तरह से वो जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, उसने न्यायपालिका को, विधायिका को अपने तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यही कहा था, इंडियन स्टेट से मतलब यही था। लेकिन उसको अलग तरीके से प्रचारित किया, और न केवल प्रचारित किया, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी में इसके लिए मुकदमा भी कर दिया गया, उनका मुकदमा कर दिया गया है। और मुकदमा करने वाले ने कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है। और दो धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक धारा है 152 और दूसरा है 197 1D। और ये दोनों धाराएं जो है के खिलाफ, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। और एक संज्ञेय है और दूसरा गैर जमानती है। एक धारा में जो है उनको जमानत नहीं मिलने वाली, और एक गुवाहाटी में हुआ है। और गुवाहाटी में जो जिन्होंने मुकदमा किया है वो वहाँ के हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, मंजीत चेतिया। और चेतिया में कहा है कि ये घोषित करके राहुल गांधी ने उनकी लड़ाई भारत राज्य के खिलाफ है। उन्होंने जानबूझकर जनता के बीच विध्वंसकारी गतिविधियों और विद्रोह को भड़काया है। संप्रभुता पे खतरे की बात कही। दूसरी तरफ एक केस दर्ज हुआ है बिहार में, हालांकि वो हास्यास्पद है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी के पीछे किस तरह से लोग लगे हुए हैं, उनको मुकदमों में उलझाने में लगे हुए हैं कि मुकदमों में फंसा दिया जाए। अब देखिए, एक ने कहा, उस आदमी ने, उसका नाम है मुकेश कुमार चौधरी, रोसड़ा सिविल कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि जो राहुल गांधी का ये बयान है, जो मैंने पहले बयान पढ़ा, वो देशद्रोही बयान है। और कोर्ट से अपील की है कि राहुल गांधी को उम्र कैद की सजा दी जाए। अब वो क्यों कहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना, समझिए जरा। उसने कहा कि मैं जो है दूध लेकर के जा रहा था, और यूट्यूब पे मैंने देखा कि इस तरह के बयान दे रहे हैं वो, और उससे मुझे मेरी भावनाएं आहत हो गई, मैं घबरा गया, और मेरे हाथ से बाल्टी छूट गई, दूध गिर गया, 5 लीटर दूध था, 250 रुपये का मेरा नुकसान हो गया, इसलिए उनको उम्र कैद की सजा दी जाए। अब इस पे तरह तरह की बातें आ रही हैं। एक तो आ रहा है कि राहुल गांधी को भी या कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे जो भाजपा के नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, उन पर मुकदमा कर किया जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमेबाजी ही करें। मुकदमेबाजी वाली राजनीति होगी। राजनीति को बीजेपी ने, या जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से राजनीति को कटुता का स्थल बना दिया है, कि अब राजनीति जो है वो आम आदमी के लिए बेहतर कैसे करें, पक्ष विपक्ष मिलकर कैसे आम आदमी के लिए बेहतर योजनाएं बनाए, बेहतर काम करे, बेहतर सरकार चले, बेहतर संसद चले, बेहतर कायदे कानून बने, इस पर बात नहीं करनी। अब ये बताना है कि जो विपक्ष है वो देशद्रोही है। एक ही है जो देशभक्त है, वो है जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, वो देशभक्त है। इंडियन स्टेट की जो बात कही वो यही है। ये नैरेटिव गढ़ रहा है, वो मीडिया गढ़ रहा है, वो सरकार के मंत्री नेता गढ़ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री गढ़ रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका हो, कि चुनाव आयोग हो, या पुलिस प्रशासन हो, वो तमाम एक रंग बिरंगे है। और जो संविधान को लेकर के एक जो चेतना थी, संविधान को लेकर के जो प्रतिबद्धता थी, उसको रौंद दिया गया है, एक तरह से कहें। और जब सर राहुल गांधी कहते हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन, तो संविधान की सुरक्षा करना जरूर इसलिए हो जाता है कि संविधान तो 400 पार गए नहीं, संविधान को बदल नहीं पाए, खत्म नहीं कर पाए, मनुस्मृति लागू नहीं कर पाए। लेकिन संविधान कैसे निष्क्रिय हो जाए, संविधान कैसे गौण हो जाए, इसके तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और चाहे वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान कहता है कि यह राष्ट्र किसी धर्म विशेष का नहीं है, यह राष्ट्र जो है
इस देश के हर नागरिक का है, ये संविधान कहता है। हिंदू राष्ट्र कहता है कि ये देश जो है हिंदुओं का है। तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो सीधे सीधे संविधान को खारिज करते हैं। दूसरी बात है कि जो भागवत जी ने कहा कि 22 जनवरी 2023 को 22 जनवरी 2023 को सच्ची आजादी आई, जब रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, की प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की, रामलला की, उस दिन सच्ची आजादी आई। तो फिर जो है संविधान तो बहुत पहले बन गया था। 1947 में आजादी मिली और 1950 में संविधान बना, एक्सेप्ट हुआ, अंगीकार किया गया 1949 में 26 नवंबर को। 26 जनवरी 1950 को संविधान स्वीकार किया गया, लागू किया गया। अभी 26 जनवरी आने को है, तो क्या 26 जनवरी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान नहीं देंगे? क्योंकि आजादी तो आई है अभी 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ, होगा अभी। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 21, 22 तारीख को कल। अब उसके बाद संविधान क्या होगा? मनुस्मृति? कोई एजेंडा उनके पास नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसे चलेगा हिंदू राष्ट्र? क्या हिंदू राष्ट्र बाबा चलाएंगे? हिंदू राष्ट्र जो है संसद से चलेगी? हिंदू राष्ट्र में आम आदमी का कोई रोल है या नहीं है? या पंडे पुजारी पाखंडियों का रोल हो जाएगा? बाबाओं के हाथ में देश दिया जाएगा? कोई चर्चा नहीं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा कहते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि संविधान विरोधी बात है और ये देश को तोड़ने वाली भाषा ही है। देशद्रोह का असल मुकदमा तो यहाँ बनता है जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन देशद्रोह का मुकदमा लागू हो जाता है राहुल गांधी। इससे समझ में आता है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। अब इसके खिलाफ राहुल गांधी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केवल राहुल गांधी की लड़ाई लड़ने से मुझे नहीं लगता काम होने वाला है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में एक लड़ाई चल रही है जिसमें जो बीएड के छात्र हैं, जिनको बीएड किए हुए अभ्यर्थी, उनको नौकरी मिल गई थी। 3,000 विद्यार्थियों, 3,000 टीचरों को निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और वो सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन चलता रहा जब 69,000 शिक्षकों की बहाली हुई और उसमें आरक्षण की भयंकर धांधली हुई, आरक्षण को माना ही नहीं गया। लेटरल एंट्री जिस तरह से हो रही है, किसान जिस तरह से अपने एमएसपी की मांग पर पिछले 55 दिनों से लगभग जो है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, डल्लेवाल साहब, और वो समझिए वो मृत की तरह हो गए हैं, उनकी बॉडी है और कोई सरकार की सुनवाई नहीं। सरकार कहीं सुनने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो सरकार में चुन के आ गए हैं, जो बहुमत से चुन करके आए हैं, जिनको वोट मिला है, वो मालिक हो गए देश के। विपक्ष का कोई रोल नहीं। 240 सीटें हैं बीजेपी के पास, मतलब 543 में से 240, आधी सीटें भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम ही देश। और ये चिंता का विषय है। और इसके खिलाफ अब लड़ाई जो है सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई का सवाल नहीं, जब तक सामाजिक स्तर पर इसको नहीं खड़ा किया जाएगा। और किसान वही कर रहे हैं, किसान थक गए, किसानों को सुनना नहीं है। आप याद कीजिए, उसके पहले 13 महीने किसान जो है लगे रहे और उसके बाद 3 काले कानून वापस लिए गए। कहा जा रहा है वो काले कानून फिर वापस लाने की तैयारी चल रही है, वो कानून फिर वापस लाए जाएंगे, ये बात चल रही है। फिर डल्लेवाल साहब जो कह रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं। जो समझौता किया था इन लोगों ने कि किसानों पे जो मुकदमे किए जाएंगे वो वापस लिए जाएंगे, किसानों को सही मुआवजा दिया जाएगा, एमएसपी दी जाएगी, आय दुगनी की जाएगी, तो वादा भी नहीं था, तो खुद घोषणा की थी मोदी जी ने, आय दुगनी की जाएगी। कितनी आय करती, लागत दुगनी कर दी गई, टैक्स बढ़ा करके हर जगह, हर चीज का दाम, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है देश में। लेकिन एक नशा जो चल रहा है इस देश में हिंदू राष्ट्र का, और हिंदू राष्ट्र का नशा भी छोटा नशा है। ये जो सरकार में आके बन बैठे हैं, सत्ता पे जो पकड़ बना रखी है, कारपोरेट जिस तरह से कब्जा किया हुआ है पूरे देश को, मीडिया ने जिस तरह से कब्जा किया हुआ है, मीडिया अलग नैरेटिव कर रहा है, मीडिया का बड़ा रोल है। अभी मैं जो कार्यक्रम में गया हुआ था तो मैंने देखा वहां लोग बहुत परेशान हैं और चिढ़े हुए हैं, बदलाव चाहते हैं। लेकिन मीडिया ने इस तरह से बना रखा है जिसमें लगता है कि राम राज्य चल रहा है, सब प्रसन्न है, क्या कमाल काम हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि तमाम चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। और इसके खिलाफ किसान जो है, कल जो है किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों ने कहा कि जो है अब हम जो मॉल हैं उद्योगपतियों के, उसको घेरेंगे, और जो बीजेपी के दफ्तर हैं, बीजेपी के दफ्तर घेरे जाएंगे।
और 26 जनवरी के बाद उनका आंदोलन और तेज होगा। मतलब आंदोलन की राह पर फिर से जो है किसान निकल पड़े, कमर कस चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये आंदोलन अब कहाँ जाएगा, क्योंकि शांति से जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके पहले आप याद कीजिए, विधानसभा चुनाव से पहले किसानों पे गोलियां चली, पैलेट गन चलाए गए, लाठियों से पीटा गया, कुछ एक किसान की मृत्यु भी हुई, कोई सुनवाई नहीं। ये भी लोगों ने कहा कि किसानों की मांग थी किधर, ये तो हरियाणा फिर जीत गए। लेकिन हरियाणा कैसे जीते वो भी सब जानते हैं, आप सब जानते हैं हरियाणा कैसे जीते। चुनाव आयोग जो है मानने को तैयार नहीं। और ये इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आपस में बिखर जाए। किसान के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी खड़ी नहीं है किसानों के साथ, लेकिन किसान संगठनों ने इस बार फिर कदम कसी है कि चाहे जितनी लंबी लड़ाई चले, हम इनके दफ्तरों को घेरेंगे, दिल्ली नहीं आने देंगे तो दूसरी जगह जहां इनके दफ्तर उनको घेरेंगे, मॉल घेरेंगे और ट्रैक्टर लेकर के निकलेंगे लोग। तो मतलब एक नई लड़ाई जो है शुरू होने जा रही है। और ये लड़ाई किसके खिलाफ? ये लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो नागरिकों की सरकार नहीं है। मोदी सरकार जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की सरकार है, ऐसा कह रहे हैं लोग। और अगर हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की सरकार है ये, क्योंकि जिस तरह से गालियां दी जाती है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से ट्रोल किया जाता है राहुल गांधी को या किसी और लोगों को, या जिस तरह से मुकदमेबाजी वाली बात जो शुरू हो गई, जो मैं बता रहा था शुरुआत में, राहुल गांधी को कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को किस तरह से जो है मुकदमों में उलझा दिया जाए और कार्यकर्ताओं में एक भय पैदा कर दिया जाए कि जो राहुल गांधी को जेलों में बंद कर सकता है, जो राहुल गांधी को मुकदमों में फंसा सकता है, तो तुम लोग क्या हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या डंडे के जोर पर भय दिखा करके आप देश के नागरिकों को चुप करा सकते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। और किसान जब निकले हैं, इसके अलावा लेबर लॉ को लेकर के भी कई 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 चेंजेस किए जाने की बात की जा रही है। लेबर लॉ को लेकर के भी जो लेबर के यूनियंस, उनमें खदबदाहट है कि कैसे इसका विरोध किया जाए, वो अलग कहानी है। तो कुल मिलाकर के कहिए कि देश में जो है एक एक आक्रोश अंदर चल रहा है, और उसको इसको कैसे सरकार एड्रेस करे, सरकार सुने। सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह की बात नहीं, सवाल है सरकार सुने। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो क्या रास्ता है आम लोगों के पास, किसानों के पास? धरना प्रदर्शन, कोई सुनवाई नहीं। 55 दिन से एक आदमी आमरण अनशन पे बैठा हुआ किसान, वो अपने किसी कारण से नहीं बैठा हुआ, वो देश के किसानों के लिए बैठा हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने घर में किसानों से मिलते हैं। अरे आप हो जाइए, वो क्या किसान नहीं है जो आपके वहां बैठे हुए हैं? सब भाड़े पे लाए गए कहीं के लोग हैं। तो किसानों को एक नॉलेज नहीं करना, उनकी बात नहीं सुनना, विद्यार्थियों की बात नहीं सुनना, ये तो सरकार का काम नहीं। और बहुमत का मतलब ये थोड़े है कि आपको जो है जागीर हो गई देश, आप जैसे चाहोगे करोगे। तो ये जो आंदोलन की सुगबुगाहट चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक सिरा मिलता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं संविधान की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उससे ये जुड़ता है। अगर ये दोनों जुड़ता है कि जो लोगों में आक्रोश है व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि सरकार उनकी बात सुनती नहीं, और संविधान सम्मत बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अनर्गल बात कर रहे हैं। अनर्गल बात तो आप कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। संविधान हिंदू राष्ट्र की बात करता नहीं। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है, चोरी और सीना चोरी। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो इसी में लगे हुए हैं। लेकिन कब तक? फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।